गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स पढ़ाया। वर्नियर कैलिपर्स, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कराए। आज मैं आपको स्क्रू गॉस पढ़ाने जा रहा हूँ। स्क्रू गॉस का जो प्रिंसिपल होता है वो स्क्रू के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। स्क्रू गॉस को माइक्रोमीटर भी बोलते हैं क्योंकि उसके हेल्प से माइक्रोमीटर के डिस्टेंस को मेज़र किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू पढ़ेंगे, फिर उस प्रिंसिपल को स्क्रू गॉज में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो समझेंगे। सो देखिए, आप एंजॉय करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। कंसंट्रेट रहना ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए भी सीरियस रहना ज़रूरी होगा बच्चों। तो देखिए प्लीज़, प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। इस डायग्राम में मैंने एक स्क्रू दिखाने की कोशिश करी है। सपोज उसका जो हेड है उस पर मैंने टोटल 100 डिविजन्स बना रखे हैं। 100 डिविजन्स, और ये फिक्स नट है, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। कि जो फर्स्ट स्नैपशॉट है, पहला डायग्राम, इसमें मैंने लिखा है स्नैपशॉट 1 n इक्वल्स 0 रोटेशन। अभी मैंने इसको घुमाया नहीं है। अब क्या इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा, क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा, ये नट फिक्स है अपनी जगह पे। जब क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि स्क्रू और नट का प्रिंसिपल क्या होता है। क्लॉकवाइज घुमाने पर ये वाली जो डिस्टेंस है डिक्रीज होगी और उधर वाली डिस्टेंस इंक्रीज होगी। तो ये है स्नैपशॉट 2, इसमें मैंने लिखा है n इक्वल्स 1 रोटेशन। इसको मैं एक रोटेशन दे चुका हूँ। आई मीन जहाँ पे जीरो था, एक चक्कर घुमा देने पर जीरो फिर से वहीं पे आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 रोटेशन में दे चुका हूँ। नतीजा क्या हुआ कि ये जो लेंथ है पहले ज़्यादा था, एक चक्कर घुमाने पर ये लेंथ रिड्यूस हो जाएगा और इधर का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों प्रैक्टिकली क्या होगा, ये जो तुम्हारे स्क्रू का टॉप लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा। तो स्क्रू को जब 1 कंप्लीट रोटेशन दिया जाता है, तो स्क्रू जितना एक्सिस के डायरेक्शन में लीनियर डिस्टेंस मूव करता है, इसी को एक्सिस बोलोगे, सेंट्रल लाइन को। तो एक्सिस के लॉन्ग जितना लीनियर डिस्टेंस मूव करता है उसको हम लोग कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू। सो axial distance between initial top level and final top level, this axial distance is defined as pitch of the screw. प्रैक्टिकली बच्चों अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, ये जो पिच होता है वो उतना ही होता है जितना 2 कंजिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का एक्सियल डिस्टेंस होता है। देखो किसी भी स्क्रू में देखे होगे किस तरह से थ्रेड बने होते हैं, इसको हिंदी में कुछ लोग चूड़ी बोलते हैं। ये जो थ्रेड बने होते हैं, ये जो अगल बगल 2 कंजिक्यूटिव थ्रेड्स होते हैं उनके बीच का जो एक्सियल डिस्टेंस होता है ये भी पिच के बराबर ही होता है। तो ये डिस्टेंस पिच और ये डिस्टेंस पिच दोनों एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो स्क्रू का पिच तो मैंने आपको समझा दिया। एक्सियल और लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive threads are linear or axial distance moved by the top level of a screw during 1 complete rotation of the screw is defined as pitch of the screw। तो पिच तो मैंने इस डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद देखो क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू। लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू को डिफाइन किया गया है द रेशियो ऑफ पिच टू द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स हेड। स्क्रू के हेड पर जितने डिवीजन बनाए हो और स्क्रू का जितना पिच होता है
उन दोनों का जो रेशियो होता है वो स्क्रू का लीस्ट काउंट कहलाता है. सो लीस्ट काउंट ऑफ द शोन स्क्रू must be 1 mm by 100. Suppose in the shown figure, pitch of the screw is 1 millimeter. So divided by total number of divisions on its head, that will give you least count of the screw, 0.01 millimeter. If there are 100 divisions on the circular scale. बच्चों आपने प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू तो समझ लिया. अब आप स्क्रू गॉज पे आइए. स्क्रू गॉज also known as micrometer screw gauge. The least count of micrometer screw can be up to 1 micron. Therefore, this is also called micrometer. It works on the principle of screw. Description देखिए इसका. ये होता है कंप्लीट स्क्रू गॉज. इसमें क्या क्या होता है बच्चों? ये होता है मेटालिक यू फ्रेम. देखो यहाँ लिखा है यू शेप में मेटल का बना हुआ एक फ्रेम होता है जिसको कहते हैं यू फ्रेम. और ये जो फिक्स सिलेंड्रिकल पार्ट है ये रोटेट नहीं होता, ये फिक्स होता है. उस पर यहाँ पर एक स्केल बनी होती है, लीनियर स्केल बनी होती है. उसको लीनियर और मेन स्केल बोलते हैं. और ये जो हॉलो सिलेंडर है ये स्क्रू के साथ अटैच्ड होता है. इसको रोटेट किया जाता है हाथ से पकड़ के. यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट पार्ट मोनोलिथिक होता है. इसको रोटेट किया जाता है. तो जिसको पकड़ के घुमाते हो इसको थिम्बल बोलते हैं. यहाँ लास्ट में जो पार्ट होता है कंपोनेंट ये वाला उसको रैचेट बोलते हैं, रैचेट. बच्चों ये हो गया थिम्बल, ये हो गया रैचेट, और ये है तुम्हारा सर्कुलर स्केल. यही पकड़ के घुमाया जाता है, ये रोटेट हो सकता है. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल. और ये जो हॉलो सिलेंडर होता है ये मूव नहीं करता, रोटेट नहीं होता, वो इस यू फ्रेम के साथ अटैच होता है. इसको फिक्स नट बोलते हैं. ये नट हो गया. और ये जो दिखाया हुआ है इसको कहते हैं मोशन लॉक. अगर इसको लॉक कर दोगे तो ये रोटेट नहीं होगा, और इसको घुमा के अनलॉक कर दोगे तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा. तो ये तुम्हारा मोशन लॉक. ये जो राइट साइड का पोर्शन है बिल्कुल इवन सरफेस दिख रहा है, सिलिंड्रिकल इवन, ये मेन स्क्रू होता है. बच्चों इस पे जो थ्रेड बने होते हैं वो जो थ्रेड होते हैं वो अंदर होते हैं, वो बाहर से नहीं दिखते. जो उसका जो स्मूथ पोर्शन होता है इवन पार्ट वो बाहर से दिखता है. इसको कहते हैं मेन स्क्रू. एक छोटा सा यहाँ भी स्क्रू होता है. इसका जो दिख रहा इस छोटे से पोर्शन को ये भी सिलिंड्रिकल होता है, एडजस्टेबल स्टड बोलते हैं. इस पे जो थ्रेड बना होता है वो इसके अंदर मूव कर सकता है. इसको थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है. इसमें जो एरर होता है पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर उसको एडजस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है. लेफ़्ट साइड में इसमें हेड बना होता है, जैसे ये हेड है. स्क्रू ड्राइवर लगा के इस वाले पार्ट को थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है. इसको एडजस्टेबल स्टड बोलते हैं. ये मेन स्क्रू हो गया, ये मोशन लॉक हो गया, और ये जो हॉलो सिलेंडर दिख रहा है ये फिक्स नट हो गया, और ये जो स्केल दिख रहा है सिलिंड्रिकल पार्ट पे इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं, और इस पोर्शन को थिम्बल बोलते हैं, इसको रैचेट बोलते हैं. और यहाँ पे जो स्केल बना होता है दिख नहीं रहा, वो अंदर छिपा हुआ है. रेफरेंस लाइन दिख रही है, इसको लीनियर और मेन स्केल बोलते हैं. और ये मेटल का जो बना हुआ है यू शेप, इसको यू फ्रेम बोलते हैं. बच्चों ये हो गया कंप्लीट स्क्रू गॉज का कंस्ट्रक्शन.
अब इसका वर्किंग क्या है, हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये आपको सीखना होगा। पिच ऑफ स्क्रू गॉज थोड़ी देर पहले बताया, जो पिच ऑफ स्क्रू होता है वही पिच ऑफ स्क्रू गॉज होता है। तो थोड़ी देर पहले बच्चों आपने स्क्रू के बारे में क्या सीखा? द पिच ऑफ स्क्रू गॉज is the linear distance moved by its screw on the main scale when the circular scale is given one complete rotation। आपने लिस्ट काउंट भी सीख लिया है। सिंबल x, this is the ratio p by capital N, where p is pitch of the screw gauge and capital N is what? Total number of division on circular scale। Then we have zero error in a screw gauge। इसके फार्मूले बच्चों वन ईयर कैलिपर्स की तरह ही होते हैं, एनालिसिस डिफरेंट होगी, फार्मूले सेम होते हैं। We have two types of zero error। So first one is positive zero error, same formula plus x into n dash, where x is least count of the screw gauge and what is n dash? N dash is the number of division on circular scale which coincides with the reference line of linear scale when both studs touch each other and zero of linear scale is just not hidden। बच्चों कैसे पहचानोगे कि जीरो एरर पॉजिटिव होगा, सिखा रहा हूँ। स्क्रू का जो प्लेन पोर्शन होता है, इवन पोर्शन, इसको हम लोग स्टड बोलते हैं और ये एडजस्टेबल स्टड है। यहाँ पे रैचेट होता है, रैचेट को घुमाते जाओ, इतना घुमाओ कि ये दोनों टच कर जाए। तो जब स्टड बिना ऑब्जेक्ट रखे टच करा देते हैं, फिर यहाँ पे सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। ये सर्कुलर स्केल का लेफ्ट एज है, मतलब किनारा है, उसका सिरा है, किनारा है। जब स्टड को टच करा देते हो और लीनियर स्केल का जीरो छिपा नहीं होता, ये विजिबल होता है, लीनियर स्केल या मेन स्केल का जीरो दिखाई देता है, थोड़ा सा बाहर दिखाई देता है, सर्कुलर स्केल के बाहर दिखाई देता है, एग्जैक्टली स्केच पे नहीं होता, तो कहते हैं कि इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। प्यारे बच्चों, लेकिन जीरो एरर नील कब होता? जब ये सर्कुलर स्केल का एज एग्जैक्टली इस जीरो लाइन पे कोइंसाइड हो जाता और सर्कुलर स्केल का जीरो एग्जैक्टली इस रेफरेंस लाइन की सीध में होता, तब हम लोग कहते हैं इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन स्टड को टच कराने के बाद अगर सर्कुलर स्केल का जीरो थोड़ा नीचे दिखता है और लीनियर स्केल का जीरो जस्ट विजिबल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, और ये जो एज है कोइंसाइड उस पर नहीं किया है, यहाँ कुछ गैप दिखता है, तब इसको हम लोग कहते हैं कि वी हैव पॉजिटिव जीरो एरर एंड वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फार्मूला। इस फार्मूले को मैंने समझा दिया है, अब इस पर एक रियल एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। उसमें इस फार्मूले में बच्चों जो है डैश है, एक्स तो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट तो मैंने ऊपर निकालना सिखा दिया है, पी वाई कैपिटल एन। जो एन डैश है वो स्टड को टच कराने के बाद ये जो लीनियर स्केल की रेफरेंस लाइन है, इससे जो कोइंसाइड करता है, सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन कोइंसाइड करता है, यही एन डैश होता है। बच्चों इस वाले डायग्राम में एन डैश की वैल्यू 5 मानी जाएगी, 5, और लिस्ट काउंट पी वाई कैपिटल एन। ये फार्मूला मैं यूज करने जा रहा हूँ। Suppose, as explained above, the least count of the screw gauge is 0.001 centimeter. Then the positive zero error, as per this formula, put the value of least count, put the value of n dash to get you plus 0.005 centimeter. So बच्चों आपका जो डायग्राम था उसमें पॉजिटिव जीरो एरर इतना आएगा। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में आपने नेगेटिव जीरो एरर का फार्मूला पढ़ा था, डिटो सेम टू सेम फार्मूला यहाँ भी यूज होगा with minus sign। Here x is again less count
and capital N is total number of divisions on circular scale, and N dash is what, like previous one. N dash is again number of division on circular scale which coincides with reference line of linear scale when both studs touch each other and zero of linear scale is just hidden. अब इसको मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ये तो बेटा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है। जो आपके स्कूल लैब में स्क्रू गॉज मिला होगा उसमें जनरली कैपिटल एम 100 होता है, किसी किसी में 50 भी होता है, नहीं तो ये 100 होता है। तो आपके क्वेश्चन में लिख के देगा, इसको आप रटो नहीं, कैपिटल एन की वैल्यू आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, बाकी सब डायग्राम से आप निकालोगे। इसका एक एग्जांपल देखो नेगेटिव जीरो एरर का। सबसे पहले बच्चों यहाँ रैचेट को घुमाते हैं, तब तक घुमाते हैं जब तक ये टच ना हो जाए। जब दोनों स्टड टच हो जाते हैं तो एक चीज़ देखोगे कि सर्कुलर स्केल का जो एज है और लीनियर स्केल का जो जीरो है वो अंदर जाके छिप गया। बच्चों ये तो डायग्राम है, रियल में ये पार्ट ट्रांसपेरेंट होता नहीं, और जब ये लीनियर स्केल का जीरो अंदर छिप जाता है तो बाहर से लाइन दिखनी बंद हो जाती है, तो बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको, विजिबल नहीं होगा। और अगर ये अंदर जाके छिप गया तो सच काइंड ऑफ एरर इज नेगेटिव जीरो एरर। अब इस फॉर्मूले में डैश क्या वो समझा रहा हूँ। लीनियर स्केल के रेफरेंस लाइन इसको बोलते हैं। इसके ठीक सिधाई में ये थोड़ा सा नीचे ऊपर भी हो सकता है, एग्जैक्टली सिधाई में होना जरूरी नहीं है। मान लो जैसे कि ये थोड़ा सा नीचे है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली मैचिंग बोला जाएगा। लीनियर स्केल के रेफरेंस लाइन से जो नंबर ऑफ डिवीजन मैच हो रहा है, हमें 95, यही बच्चों स्क्रू गॉज के लिए एन डैश की वैल्यू होती है। और सर्कुलर स्केल का जो जीरो होगा वो थोड़ा ऊपर चला जाता है, और इस लाइन की सीध में जो डिवीजन आप रीड करोगे यही एन डैश होता है। तो मेरे इस डायग्राम में एन डैश की वैल्यू 95, और ये जो लीनियर स्केल का जीरो है वो अंदर जाके छिप गया है, पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो गया है जब हम लोगों ने इनको टच कराया। दिस इज कंडीशन फॉर व्हाट, नेगेटिव जीरो एरर। अब कैलकुलेट करो फार्मूले से। सपोज द लिस्ट काउंट ऑफ द गिवन स्क्रू गॉज is still 0.001 centimeter, then the zero error, use this formula, put the value of x, put the value of capital N. Suppose capital N is 100 for the shown instrument and dash is 95, difference is 5, so finally you have minus 0.005 centimeter. This is your zero error. Done. फिर बच्चों एक फॉर्मूला होता है जीरो करेक्शन का, सिमिलर टू वर्नियर कैलिपर्स। जीरो करेक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जीरो एरर, थिकनेस और डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चों यहाँ भी फार्मूला बिल्कुल वर्नियर कैलिपर्स की तरह ही होता है, इधर थिकनेस और डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, LSR प्लस CSR माइनस जीरो एरर। इट्स फुल फॉर्म इज लीनियर स्केल रीडिंग। बच्चों लीनियर स्केल रीडिंग को ही मेन स्केल रीडिंग भी कहा जाता है, कभी कभी हम लोग इसको MSR लिखा करेंगे। एंड CSR फुल फॉर्म, दिस इज सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस ऑफ जीरो एरर। से अनदर फार्मूला LSR प्लस CSR प्लस जीरो करेक्शन। ऊपर देखा इन दोनों में केवल माइनस का फर्क है, तो जब जीरो एरर को इससे रिप्लेस किया जाएगा तब वैसली ये साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलर टू वर्नियर कैलिपर्स, CSR का फॉर्मूला होगा x इंटू एन डबल डैश। Here x is again list count, and what is meaning of this n double dash? N double dash is the number of division
on circular scale which coincides with reference line of linear scale after putting the object between two studs। बच्चों स्टड्स के बीच में ऑब्जेक्ट रखने के बाद जो सर्कुलर स्केल का डिवीजन लीनियर स्केल के रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है, इस बार उसको एन डबल डैश सिंबल से डिनोट किया जाता है। LSR और MSR दोनों का एक ही मतलब हुआ, बता चुका हूँ। CSR को कहते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट का थिकनेस और डायमीटर निकाल सकते हो। इन द शोन इमेज जीरो एरर इज नील। Total number of division on the circular scale is 50. Pitch of the instrument is 0.5 millimeter. Find out the dimension of the object put between studs. बच्चों ये क्वेश्चन है, इसका एक डायग्राम भी है, उसमें दिखा रहा हूँ। इसमें केवल स्केल को फोकस किया है, ऑब्जेक्ट पार्ट को नहीं फोकस किया है। तो इसमें जनरली जो डिज़ाइन होता है, इसका जो पिच होता है वो लीनियर स्केल पर जो स्मॉलेस्ट गैप होता है बिटवीन टू डिविजन्स उसी के बराबर होता है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये लीनियर स्केल यहाँ दिख रहा है, तो ये लीनियर स्केल का 0 है, ये 1 मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर है, ये 3 मिलीमीटर है, ये 4 मिलीमीटर है। अच्छा, हर दो लाइन के बीच में एग्जैक्टली सेंटर पे एक लाइन नीचे बनाई गई। इन दोनों के एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ बना है, इन दोनों के सेंटर में ये बना है, इन दोनों के सेंटर में ये बना है, इन दोनों के सेंटर में ये बना है। प्यारे बच्चों, ये नीचे जो बनाया सेंटर में, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंसेक्यूटिव लाइंस होंगे, आई मीन दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज कंसेक्यूटिव सेकेंड लाइन, इन दोनों के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस होगा, आई मीन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ऑब्वियसली वो 0.5 मिलीमीटर होगा। ये 1 है, ये बीचों बीच है, इन दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आना चाहिए वो 0.5 मिलीमीटर आना चाहिए। तो ये जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ना 0.5, वही इस इंस्ट्रूमेंट का पिच होता है। आई मीन सर्कुलर स्केल को एक चक्कर घुमा दो तो फिर ये जो इसका एज है, एज इसका किनारा, वो लेफ्ट साइड में केवल 0.5 मिलीमीटर ही मूव करेगा। इस इंस्ट्रूमेंट का पिच 0.5 मिलीमीटर। मुझसे पूछा है ऑब्जेक्ट का थिकनेस, तो रीडिंग लेना सिखा रहा हूँ। पहले लिस्ट काउंट निकालो, तो लिस्ट काउंट पढ़े हो P बाई कैपिटल N एंड P फॉर पिच दैट इज 0.5 mm। कैपिटल N क्वेश्चन में दिया हुआ है, 50 दिया है, डिवाइड करो, कम्स आउट 0.01 मिलीमीटर, अदरवाइज 0.001 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट तो आ गया। अब आपको मैं लीनियर स्केल रीडिंग सिखाने जा रहा हूँ। जस्ट adjacent to the edge of circular scale, adjacent बिल्कुल ठीक सटा हुआ, ठीक सटा हुआ बाईं तरफ जो मेन स्केल का डिवीजन होगा वही मेन स्केल का रीडिंग रिप्रेजेंट करेगा। ये जो सर्कुलर स्केल का एज होता है बच्चों, उसे ठीक सटा हुआ इसको मानोगे। ये थोड़ा दूर है, देखो ये थोड़ा दूर है, तो ये मेन स्केल रीडिंग यहाँ से नहीं आएगी। ये सबसे करीब ये वाला डिवीजन है, इसकी जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वही मेन स्केल रीडिंग या लीनियर स्केल रीडिंग मानी जाएगी। तो तुम्हें समझा चुका हूँ कि ये हुआ 1 mm, 2, 3, 4। तो ऑब्वियसली बच्चों इसका रीडिंग क्या माना जाएगा, 4.5 मिलीमीटर। सो इन दिस फिगर लीनियर स्केल रीडिंग वुड बी 4.5 मिलीमीटर। अब इसमें जो स्क्रू गेज की रेफरेंस लाइन है उसकी सीध में जो डिवीजन है इसको एन डबल डैश बोलोगे। बच्चों देखो, ये इसका इस वाले रेफरेंस लाइन से ये नज़दीक है, ये दूर है,
या मेथड ये होता है कि जो नियरर हो, नज़दीक हो, उसी को आप एन डबल डैश डिफाइन करो। तो बच्चों आप ये देखोगे कि ये ज़्यादा नज़दीक है, किसकी वैल्यू एन डबल डैश होगी। यहाँ 35 लिखा है, ऊपर 40 लिखा है, यानी कि इधर जाने पे बढ़ता है रीडिंग। तो बच्चों इसको आप क्या रीड करोगे, एन डबल डैश को रीड करोगे 36। गॉट इट? 36। तब जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया होगा उसका थिकनेस ऑफ फार्मूले से निकालो। देखो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, ये है लीनियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग, दैट इज 4.5 mm, और ये डिवीजन होगा सर्कुलर स्केल काउंट, सिंबल एन डबल डैश, दैट इज 36। मैंने आपको समझाया। अब ऑब्जेक्ट का डायमेंशन निकालो फार्मूले से। फार्मूला पढ़े हो, एल एस आर प्लस एस आर माइनस 0 एरर। सो पुट द वैल्यू 4.5 mm, सी एस आर का फार्मूला एक्स इंटू एन डबल डैश। क्वेश्चन में 0 एरर को नील बोला, यहाँ 0.0 लिख डालो, एक्स और एन डबल डैश की वैल्यू पुट कर डालो। लीनियर स्केल रीडिंग को सेंटीमीटर में बदलो, एक्स की वैल्यू इतना ऊपर निकाले पड़े हो, एन डबल डैश 36 दिखाए पड़े हो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ सम करो, उससे मिल जाएगा डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों सब कुछ करने के बाद डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आता है 0.486 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इस डायग्राम की बदौलत आपने देखा ये कितनी आसानी से आपको समझाया गया। तो कलरफुल डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन। तो मैंने उसको मेंटेन करने की कोशिश करी है सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। वन मोर क्वेश्चन बच्चों, इन द फिगर शोन बिलो find MSR, CSR and the thickness of the object shown if zero error is nil and the total number of circular divisions are 50 and pitch is 0.5 millimeter। प्यारे बच्चों इस बार दोनों स्टड के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है और रैचेट को टाइट कर दिया है। रैचेट को जब आप टाइट कर देते हो तो इसका मूवमेंट सीज हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है। रीडिंग तो यहीं से लेना होगा, यहाँ से रीडिंग मैं लूँगा, इस ऑब्जेक्ट का एक्सियल थिकनेस मुझे मिलेगा। सबसे पहले हम लोग लिस्ट काउंट निकालें पिछली बार की तरह। सो लिस्ट काउंट इज एक्स, फार्मूला P by कैपिटल N। सो पिच 0.5 mm, कैपिटल N 50, रेशियो 0.01 mm, 0.001 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट आ गया। अब देखो मैं यहाँ से रीडिंग लेना सिखा रहा हूँ जैसे पिछली बार आपने लिया था। मैंने बच्चों आपको ये सिखाया कि जो सर्कुलर स्केल का एज होता है, आई मीन किनारा होता है, उसे ठीक सटा हुआ, जस्ट एडजेसेंट, ठीक सटा हुआ जो मेन स्केल का डिवीजन होगा उसी की न्यूमेरिकल वैल्यू मेन स्केल रीडिंग होगा। आप बहुत ध्यान से देखो तो ये नीचे वाला डिवीजन थोड़ा दूर है और ऊपर वाला डिवीजन बिल्कुल करीब है, वो विजिबल भी है और सर्कुलर स्केल के बिल्कुल करीब है। तो इसकी जो रीडिंग आएगी बच्चों वही कहलाएगा LSR और MSR। तो तुम बिल्कुल क्लियर समझ सकते हो कि 5 मिलीमीटर हुआ या 6 मिलीमीटर हुआ, तो जो डिवीजन है बिल्कुल एडजेसेंट सटा हुआ। ऑब्वियसली कितना आना चाहिए, 7 मिलीमीटर आना चाहिए। तो LSR MSR तो 7 आप रीड कर चुके हो। अब ये जो लीनियर स्केल का रेफरेंस लाइन है, इसकी सीध में बच्चों ये जो डिवीजन है
सर्कुलर स्केल का ये कोइंसाइड करा है। तो इसको जब आप रीड करोगे 10 डबल डैश कहलाएगा। ऊपर वाला 10 लिखा है देखो, नीचे वाला 5 लिखा है, तो रीड करने पर ये 9 आना चाहिए। बच्चों इस डायग्राम में n डबल डैश की वैल्यू 9 आएगी, उसको सर्कुलर स्केल काउंट कहते हैं। So in your figure, circular scale count is n double dash that is equal to 9। अब सब कुछ निकालने के बाद फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर डालो और इस ऑब्जेक्ट का थिकनेस निकालो। सबसे पहले MSR, we have done it। CSR, we know the formula, put the values, this is CSR, thickness of the object, MSR plus CSR minus 0 error, so MSR is 0.7 cm, CSR is 0.009 cm. In the given question, zero error is nil. So after solving, you have this, that is 0.709 centimeter. This is thickness of the shown object. Then this is your final answer। ये आपका आंसर हो गया। देखा बच्चों, फिर आपने इस डायग्राम से कितनी आसानी से समझ लिया। So diagrams are very important in case of physics, so you must focus on the diagram। फिर बच्चों, what is meaning of backlash error? इसका मीनिंग होता है sometimes due to wear and tear of the threads of a screw। कई साल तक स्क्रू गॉज यूज करते करते वियर एंड टीयर इफेक्ट आता है, उसके जो थ्रेड हैं उसके वो घिस जाते हैं तो वो टाइट मूव नहीं करता, वो थोड़ा सा हिलने लगता है। इट इज सीन दैट ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द थिम्बल, द टिप ऑफ द स्क्रू डज नॉट स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन immediately but remains stationary for a part of rotation। अगर हम लोग डायरेक्शन रिवर्स करते हैं रैचेट का, तो स्क्रू का टिप तुरंत बैकवर्ड नहीं जाता, कुछ देर के बाद बैकवर्ड जाता है, कुछ देर तक रुका रहता है। इस सिचुएशन को हम लोग बैकलैश एरर कहते हैं और थ्रेड के घिस जाने की वजह से ये क्रिएट होता है। हर दो थ्रेड के बीच में क्लियर गैप पैदा हो जाता है बिकॉज ऑफ वेयर एंड टियर इफेक्ट। तो ये बैकलैश एरर का मीनिंग हो गया बच्चों। दिस कॉजेज एरर इन द ऑब्जर्वेशन, दिस इज कॉल्ड द बैकलैश एरर। इसको अवॉइड करने का मेथड क्या सजेस्ट करा गया है? टू अवॉइड द बैकलैश एरर व्हाइल टेकिंग द मेजरमेंट्स, द स्क्रू शुड बी रोटेटेड इन वन डायरेक्शन ओनली। केवल एक ही डायरेक्शन में घुमाओ। आई मीन क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्लॉकवाइज ही घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ ही मत रीडिंग लेते वक्त, तो बैकलैश एरर से बचे रहोगे। If it is required to change the direction of rotation of the screw, do not change the direction of rotation at once. Move the screw still further, stop there for a while and then rotate in reverse direction। तो ये प्रिकॉशन आपको लेना होगा। वैसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसको एक ही डायरेक्शन में घुमाओ। एक ही डायरेक्शन में घुमाओगे बैकलैश एरर से बचे रहोगे, उसमें एरर आएगा नहीं। रिवर्स करने की कोशिश ही न करो, शुरू से प्रिकॉशन लो, एक ही डायरेक्शन में उसको घुमाकर इस्तेमाल करो। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने स्क्रू गॉस का कैसे यूज करते हो आपको सिखाया और उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है वो बताया। बच्चों स्क्रू गॉस पे कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं जिसको आप देख लो। गिवन दैट पिच ऑफ स्क्रू गॉस इज 0.5 mm and that of 50 divisions on circular scale, when the studs are just touching each other without putting anything between them, 22nd division of the circular scale coincides with the reference line. 0 of linear scale is just not hidden from circular scale, मतलब ये छिपा हुआ नहीं है, ठीक छिपा हुआ नहीं है, मतलब linear scale का जो 0 है वो आपको दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, ऊपर सिखाया मैं कि स्टड को टच कराने पर अगर लीनियर स्केल का 0 दिखाई देता है
तो इसको हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं, याद करो। When a glass plate is placed between the studs, the linear scale reads 6 divisions and the circular scale reads 6 divisions. Then the thickness of the glass plate and zero error are respectively. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, बोला है कंसिडर 1 LSD 0.5 mm. I mean the value of 1 linear scale division 0.5 mm लेकर चलना है। तो मुझको ग्लास प्लेट का थिकनेस चाहिए और जीरो एरर चाहिए। तो आइडिया दे दिया हूँ कि जीरो एरर पॉजिटिव होगा, बाई चांस तीनों का साइन पॉजिटिव दिया हुआ है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों एरर इज पॉजिटिव एंड यू नो दिस फार्मूला एंड लिस्ट काउंट एक्स इज पी बाई कैपिटल एन, गिवन दैट पिच इज 0.5 mm, कैपिटल एन इज 50। स्टड को टच कराने पर कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, उसको इंडेक्स बोलते हैं। आपके क्वेश्चन में 20 सेकेंड दिया हुआ है, सो पुट हियर 22 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गेट प्लस 0.22 मिलीमीटर। प्यारे बच्चों जीरो एरर तो आपने निकाल लिया, तीनों में से यहाँ तो मैच हो रहा है। अब इसे भी मैच करा दो तो सी ऑप्शन को टिक मार लेना। आप थिकनेस ऑफ द प्लेट निकालो। थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट बच्चों, यू नो द फार्मूला LSR प्लस CSR माइनस जीरो एरर। LSR 6 डिवीजन बोला है और एक डिवीजन की वैल्यू 0.5 mm बोला है, तो 6 डिवीजन की वैल्यू 6 इंटू 0.5 mm होगा। CSR का ये फार्मूला मैंने लर्न करवाया है। जीरो एरर आप ऊपर कैलकुलेट कर ही चुके हो। यहाँ x की वैल्यू पुट करो, n_6 दिया है, पुट करो। मिलीमीटर में तीनों को मैंने लिख दिया है। इसको कम्प्लीटली सॉल्व करो, कुछ ऐसा आएगा, फाइनली कुछ ऐसा आएगा। तो थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट आएगा बच्चों 2.84 मिलीमीटर। सो ऑब्वियसली सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये पूरी तरह से सही हुआ। बच्चों स्क्रू गॉस का एक और क्वेश्चन देखो। इन स्क्रू गॉस द जीरो ऑफ मेन स्केल coincides with fifth division of circular scale in figure 1. Circular division of screw gauge are 50. The least count of linear scale ये 0.5 mm। प्यारे बच्चों इसी को हम लोग 1 LSD बोलेंगे। 1 LSD ये 0.5 mm। सॉरी बच्चों LSD नहीं बोलेंगे, हाँ नहीं ठीक है LSD बोलेंगे, क्योंकि ये लिस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल बोला है। तो लीनियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू ही उसका लिस्ट काउंट होगा, तो LSD ही बोला जाएगा। फिर आगे लिखता है कि इट मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन 1 रोटेशन। तो बच्चों बाय डेफिनेशन फिर ये क्या हुआ, ये पिच हुआ। पहले भी बताऊँ कि पिच की वैल्यू हमेशा ऐसा डिज़ाइन होता है कि पिच की वैल्यू 1 LSD के बराबर ही रहता है। वैसे उसने लिख के दे दिया है, कभी कभी लिख कर नहीं भी देगा तो 1 LSD को ही पिच माना जाएगा। सो पिच है 0.5 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ द बॉल इन फिगर 2 इज, फिगर 1 से हम लोग जीरो एरर डिसाइड करेंगे, फिगर 2 से बॉल का डायमीटर निकालेंगे। बच्चों इसमें डिस्टेंस को टच करा दिया, सिचुएशन यहाँ दिखाया। ये जो सर्कुलर स्केल का एज है और ये जो लीनियर स्केल का जीरो है, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है, छिपा हुआ नहीं है, बाहर दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और लीनियर स्केल के रेफरेंस लाइन से जो मैच किया है, तो प्यारे बच्चों ये डैश कहलाएगा। 10 डैश की वैल्यू 5 लोगे और जीरो एरर पॉजिटिव लोगे। तो पहले तो जीरो एरर यहाँ से निकालो, उसके बाद फिगर 2 पे आओ, जीरो एरर निकाल लो। पहले 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बॉल का डायमीटर का 4 ऑप्शन दिया है। चलो सॉल्यूशन करता हूँ। लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉस, you know the formula P by N,
that is 0.5 mm upon 50, 0.01 millimeter. From the figure 1, positive 0 error plus x into n dash. Put here less count, put here n dash to get to 0.05 millimeter. तो 0 error बच्चों निकाल लिए. From figure 2, फिगर 2 से अब आप बॉल का डायमीटर निकालोगे. डायमीटर ऑफ द बॉल, यू नो द फॉर्मूला LSR प्लस CSR माइनस 0 एरर. तो बच्चों LSR 2 इंटू 0.5 मैंने क्यों लिखा है? CSR के फॉर्मूला रटवाया हूँ, x इंटू एन डबल डैश. 0 एरर आप कैलकुलेट कर ही चुके हो. तो ज़रा फिगर 2 में आ जाओ और LSR निकालना सीखो. बच्चों फिगर 2 में स्टड के बीच में आपने बॉल रख दी है. स्टड्स के बीच में जब बॉल रख देते हो तो सर्कुलर स्केल का जो एज होता है उसे ठीक सटा हुआ, आई मीन एडजेसेंट टू इट. तो एडजेसेंट टू इट जो लीनियर स्केल का डिवीजन है, इसी को लीनियर स्केल रीडिंग बोलेंगे. प्यारे बच्चों, ये 0 है, ये 1 डिवीजन है, ये 2 डिवीजन है. तो 2 डिवीजन की टोटल वैल्यू लीनियर स्केल रीडिंग होगा. आप याद होगा कि आपके क्वेश्चन में 1 डिवीजन की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर बोला है. तो 2 डिवीजन की वैल्यू बच्चों कितना हुआ? 0.5 इंटू 2. इज इट? तो लीनियर स्केल रीडिंग बच्चों क्या होगा? 0.5 इंटू 2. गॉट इट? और ये जो रेफरेंस लाइन है उसकी सीध में सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच किया? 25. 10 डबल डैश की वैल्यू क्या होगी? 25. गॉट इट? एन डबल डैश 25. अब ये देखो मैं कैलकुलेशन में दिखाया हूँ. Here x is 0.01 and double dash is 25. Linear scale reading 2 into 0.5 mm. 0 error you have already done. सॉल्व करोगे कुछ ऐसा आएगा, सिंप्लीफाई करोगे ऐसा आएगा. तो आंसर क्या हुआ बच्चों? सी ऑप्शन. किसका आंसर हुआ? सी ऑप्शन. देख लो, लुक ऑप्शन सी 1.20 मिलीमीटर. डन. तो क्वेश्चन कितना आसानी से हो गया. तो मुझे लगता है कि स्क्रू गॉस के क्वेश्चन आप कर सकते हो. तो बच्चों मैंने आपको स्क्रू गॉस का प्रिंसिपल, वर्किंग और उस पर कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स मैंने बहुत ठीक से समझाए. डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे समझाने की कोशिश किया और मुझे विश्वास है कि आपने अच्छी तरह से समझा भी होगा. अगर स्क्रू गॉस का कोई भी क्वेश्चन आता है उसे आप ज़रूर कर ले जाओगे, छोड़ना नहीं. फुल कॉन्फिडेंस में रहना और इसको प्रॉपर टाइम पे रिवीजन करते रहना और ये ऐसे क्वेश्चन तुम ज़रूर कर लेना. सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, इतनी देर तक आप मेरे साथ बने रहे. एंड विश यू गुड डे. सी यू अगेन.